भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट भ्रष्टाचार के लिए इतने रास्ते ईजाद किए जाते हैं रोज, और यहाँ आजीविका मिशन की 5 लाख महिलाओं को गला काट रही बीजेपी। महिलाओं को शराबी कहता तो शर्म नहीं आती, महिलाओं को उनके कार्यालय में चप्पल मारी जाती है, उनकी पदाधिकारियों को तो शर्म नहीं आती। महिला पदाधिकारियों की क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, ये इतिहास गवाह है। मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह पोषणाहारों का जो अभी तक महिलाएं काम कर रही थी, वो काम अब कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार जो है निजी ठेकेदारों के हाथ पर सौंपने जा रही है, जिसको लेकर अब सवाल यही उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख के आसपास महिलाएं हैं जो इस समूहों से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो जिले स्तर की बात हो या फिर गांव ग्रामीण स्तर की बात हो। अब उनकी रोजी रोटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इसी को लेकर जो है सियासत भी गर्मा गई है। आपको बता दें कि अगर बात की जाए बीते समय की, तो 1 अक्टूबर 2021 को उस समय के मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया था कि ये जो स्व सहायता समूह का जो कारखाना है अब हमारी बहनें चलाएंगी और उसी को लेकर उनका ये भी था कि हमारी महिला जो है मातृ शक्ति की दिशा में धरती पर ये बड़ा कदम उठाएंगी और बड़ा काम होगा। लेकिन उसी को लेकर हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात किया जाए तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने उसी ट्वीट को लेकर कोट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में लगभग 1200 करोड़ रुपए के जो ये स्व सहायता समूह का ये जो काम है, ये कहीं ना कहीं अब स्व सहायता समूह की महिलाओं से लेकर जो है अब इनसे वापस लिया जाएगा, निजी ठेकेदारों को सौंपा जाएगा, ऐसा उन्होंने ट्वीट भी किया है। वहीं इतना ही नहीं, कांग्रेस के और भी कई दिग्गज नेता हैं जो इस पर अब सवाल उठा रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं इस तौर पर कहना है कि अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बात करती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हर काम किए जा रहे हैं ताकि महिला जो है बढ़े, मध्य प्रदेश की महिलाएं विकास की ओर बढ़े, उनका विकास हो और मातृशक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अन्य योजनाओं से, छोटी छोटी योजनाओं से, बड़ी योजनाओं से काम करे और लाभान्वित हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो स्व सहायता समूह योजना है, इसको जिस तरीके से अब निजी ठेकेदारों के हाथों पर जो है दिया जाएगा, इस पर हम जैसा कि कह रहे हैं कि अब सियासत गर्मा गई है। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट भ्रष्टाचार के लिए इतने रास्ते ईजाद किए जाते हैं रोज। आप ये देखें कि पहले जो है ये एग्रीकल्चर कारपोरेशन से होता था पोषण आहार का काम, जब 3000 करोड़ का घोटाला उसमें पकड़ा गया, स्कूटरों पे जो है ट्रक भर माल चला गया, तब जो है फिर से जो ये दे दिया गया उनको स्व सहायता समूहों को, फिर स्व सहायता समूहों से छीन के वापस जो है एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन को दे दिया, फिर एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन से छीन के जो है बनाने के प्लांट स्व सहायता समूहों को दे दिए गए। अब इसके बाद फिर स्व सहायता समूह की से लूट कर वापस जो है प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। तो ये जो है ये इनको ये दिखाई नहीं पड़ता अंधों को कि 5 लाख महिलाएं जो रोजगार से जुड़ी थी और बच्चों को ताजा गरम गरम खाना उनकी आंख के सामने बनते हुए मिल जाता था, अब वो फिर वही डिब्बा बंद जो है चोरों के माध्यम से आएगा, उसी तरह की लूट होगी, फैक्ट्रियां जैसे पहले लूट कर रही थी, और उसी तरह से जो है बच्चों का जो कुपोषण है ज्यों का त्यों रहेगा। पोषण आहार के साथ जितनी खिलवाड़ बीजेपी सरकार ने 20 साल में की है, सारे मुख्यमंत्रियों ने जब जो रहा, तो वो अभी निरंतर जारी है और इसका विरोध करेगी कांग्रेस, वो कर रही है और इसके ये तत्काल बंद होना चाहिए। एक तरफ जो है वहां से घुन्ना रहे हैं वो दिल्ली से बीबी ग्राम जी योजना, उसमें जुड़ा हुआ है आजीविका मिशन, और यहाँ आजीविका मिशन की 5 लाख महिलाओं का गला काट रही बीजेपी। शर्मनाक है, धिक्कार है ऐसी सरकार पर। तो वहीं जब इसी को लेकर सत्ता पक्ष के प्रवक्ता मिलन भार्गव से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो भी कदम उठाती है, महिलाओं की बात की जाए या बच्चों की बात की जाए, उनके विकास के लिए ही उठाती है, और जो अगर ये फैसला लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों का अच्छा भरण पोषण मिले, अच्छी शिक्षा मिले, उसी को लेकर सरकार ने ये फैसला अगर ले रही है तो बेहतर ही ले रही है। और कुछ कहना है मिलन भार्गव को इस पूरे मुद्दे को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं।
देखिए, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जब मध्य प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं को शराबी कहता तो शर्म नहीं आती। महिलाओं को उनके कार्यालय में चप्पल मारी जाती, उनकी पदाधिकारियों को तो शर्म नहीं आती। महिला पदाधिकारियों की क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, ये इतिहास गवाह है। इसलिए महिला सम्मान की बात ना करें। दूसरी बात, सरकार नीतिगत फैसले समय समय पर विभागीय लेते हैं, और विभाग ने यदि कुछ फैसला लिया है तो इस पे कुछ ना कुछ विचार किया होगा, कुछ बेहतरी के लिए। इस व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ और अच्छा किया जा सके, इस बेहतरी दिशा में सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में इससे कैसे अच्छा पोषण हमारे बच्चों को मिले और शिक्षा मिले, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता मिलन भार्गव कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है कांग्रेस पहले अपनी पार्टी को झांके, अपनी पार्टी की महिलाओं को देखे, लेकिन बात यही है उनका एक तौर पर। दूसरी ओर उनका ये भी कहना है कि सरकार जो फैसला ली है वो कहीं न कहीं जो है अच्छी गुणवत्ता, अच्छी व्यवस्था के लिए सरकार अगर ये सब फैसला लिखती है तो वो कहीं न कहीं महिलाओं के अच्छे कहना चाहिए, बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा के लिए ले रही है। लेकिन वहीं कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर है, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के रोजगार पर सवाल कांग्रेस उठा रही कि कहीं न कहीं महिलाओं के रोजगार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोट पहुंचा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस सब पूरी समस्या से कैसे अपने आप को सुलझाती है, क्या कुछ नया मोड़ लेकर आती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।